हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि भी पिछले रविवार को 4 लोगों की कलीसिया में सदस्यता हुई थी। और जो विजय आंटी थी, बहन मनीषा थी, नूतन बहन थी, और कौन था चौथा? मधु दीदी थी। तो हम कलीसिया की सदस्यता में 3 कुछ बातों को देखते हैं जिसके द्वारा हम कलीसिया की सदस्यता को हम लेते हैं। पहला तो वो विश्वासी होना चाहिए, और जब विश्वासी है तो उसका पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए। कलीसिया में 3 महीने रेगुलर 3 महीने रेगुलर होना चाहिए, और 3 महीने तक उसको 3 महीने या ज्यादा होना चाहिए। और चौथी जो बात है, कलीसिया उसके लिए एक उसका परिवार होना चाहिए कि भाई हाँ ये मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, मेरा घर है ये। तो इस चीज के बारे में देखते हुए हमने 4 लोगों का सदस्यता हुई। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हमारे अभी पिछले कुछ समय पहले करीब 25 से 27 लोगों की सदस्यता हुई थी, और उन 25 से 27 लोगों की जो सदस्यता हुई थी तो उनसे समझाया गया था सदस्यता क्या है। उसके बाद वही उनको उनकी कलीसिया के अंदर सदस्यता हुई। तो ये एक सवाल है एक मसीह व्यक्ति के लिए कि भी मसीह के लिए सदस्यता का महत्व आखिर क्या है? क्या सदस्यता, क्या मेंबरशिप लेना अनिवार्य है, क्या जरूरी है? क्या बाइबल इस चीज को लेकर बताती है कि हाँ भी बाइबल के अनुसार क्या सदस्यता है बाइबल के अंदर? हम देखो आज के समय में सदस्यता को लेकर बहुत अच्छा ढांचा बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत सारी हमारे पास में फैसिलिटी बहुत है। लेकिन पुराने जब हम पहली शताब्दी में जाते तो उस समय में ऐसा ढांचा नहीं है, ऐसी फैसिलिटी नहीं है। तो ये सवाल उठता है कि क्या पुरानी समय में क्या कलीसिया की स्थापना जब हो रही थी, क्या उस समय में सदस्यता होती थी या नहीं होती थी? क्या लोग जानते थे कि हाँ ये व्यक्ति इस कलीसिया का सदस्य है या नहीं है? पुराने भाई जब प्रेरितों की पुस्तक के समय से जब कलीसिया की स्थापना जब हो रही है, ये हो रहा है या नहीं हो रहा? तो हम देखते हैं भाई कि जैसे थिस्सलुनीकियों में पहला तीमुथियुस में पढ़ते हैं, वहां पर बताया जा रहा है कि भी उसके 5वें अध्याय में बताया जा रहा है कि भी विधवाओं की स्तुति लेने को लेकर बात करी जा रही है। कलीसिया की विधवाओं की स्तुति ली जाए, जो जिनका कोई कुछ नहीं है, जिनका कोई भाई रखवाली करने वाला नहीं है, इसके बारे में वहां पर बताया जा रहा है। और अगर हम पहला कुरिन्थियों में देखें 5:1 में देखें, वहां पर पौलुस जो है कलीसिया के अगुओं को बोल रहा है, देखो भाई तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति है, उसने एक ऐसा पाप किया है जो गैर मसीह लोगों में, जो गैर यहूदियों में भी नहीं होता। उस व्यक्ति के साथ क्या करा जाए? अनुशासित किया जाए, और बहुमत के साथ अनुशासित किया जाए। मतलब ये बात साफ है कि पुराने नियम में बस सिस्टमैटिक वे से सदस्यता नहीं है, लेकिन वहां पर कलीसिया के लोगों को पता है कि हाँ ये व्यक्ति इस कलीसिया का सदस्य है। और अगर कलीसिया का सदस्य वो नहीं होता तो पौलुस ऐसा क्यों बोलता कि भी उस व्यक्ति को आप अनुशासित करें, उस व्यक्ति को भाई क्या कहते देखें वो पाप कर रहा है, पाप में जीवन बिता रहा है, उसके अंदर आप जाकर झांकें आप। तो उस समय में क्या था, कलीसियाएं जो थी समुदाय में थी, जैसे कुरिन्थियों में कलीसिया हो गई, कुलुसियों में कलीसिया हो गई, इस प्रकार से वहां पर अलग अलग जगह पर कलीसियाएं थी, और सबको ये पता था कि मैं भाई ये व्यक्ति इस फलाना कलीसिया का क्या है? सदस्य, कलीसिया का सदस्य। और मेरे साथ आप वचन पढ़ सकते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, उसका 12-13 पद पढ़े जल्दी से, 12 और 13 पद। और मैं निवेदन करूं अपना फोन आप साइलेंट कर दें कृपया करके। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 12 और 13 पद जल्दी से कोई पढ़ दे, 12 और 13। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है एक अंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कलीसिया की बात हो रही है। तो कलीसिया क्या है? एक अंग है, एक देह है, और देह का सर कौन है? यीशु मसीह कलीसिया जो है इस देह का क्या है? सर है। आप 27 पढ़े, क्या लिखा है? इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग। ठीक है, तो यहाँ क्या बता रखा है? यहाँ बोल रखा है इसी प्रकार सब मिलकर मसीह की एक देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। बेशक हम अलग
बेशक हम नहीं आते हैं, लेकिन जब हम कलीसिया के रूप में रविवार को, बुधवार को, गुरुवार को, मंगलवार को, सोमवार को जब अपने घर में प्रेयर रखवाते हैं, तो हम क्या है? कलीसिया। हम एक कलीसिया हैं, हम एक कलीसिया हैं। तो बाइबल ये बात एक साफ करती है बाइबल के अंदर कि भी सिस्टमैटिक वे से सदस्यता नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति को पता है कि हाँ, ये व्यक्ति इस फलाना कलीसिया का क्या है? सदस्य है, उस कलीसिया का सदस्य है। तो इस सदस्य जब है कलीसिया के अंदर, जो भाई ये एक महत्व को बताता है। कुछ बातों को इसके अंदर देखेंगे कि यदि हम इस कलीसिया के सदस्य हैं, अगर हम मानते हैं कि कलीसिया मेरा परिवार है, मेरा घर है ना, मेरा घर है। घर जो है, कलीसिया जो है, इस जो 4 इमारतें हैं इसकी वजह से कलीसिया नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कलीसिया कल भी लगी थी जब हम इंडिया गेट पे थे, जब कलीसिया के रूप में हम वहां पर इकट्ठा हुए थे, है ना। हमारा इकट्ठा होना ही, हमारे जिस प्रकार से हम ऐसी ऐसी बातें तो कर नहीं रहे थे, हम वहां पर मिलकर कलीसिया के रूप में संगति कर रहे थे, है ना। तो कलीसिया कौन है? परमेश्वर के लोग। हम जो लोग हैं, हम जो लोग मिलकर उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके भजनों को गाते हैं, उसके वचन में सुनते हैं, तो हम क्या है? एक कलीसिया के एक कलीसिया है, एक कलीसिया है, एक कलीसिया के अंग है। तो उसमें सबसे पहली बात, यदि ये कलीसिया मेरा परिवार है, यदि कलीसिया के हम सदस्य हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बन जाती है उस व्यक्ति के लिए। पहले वो ये है कि भाई हम एक कलीसिया के प्रति समर्पित होंगे। क्या होंगे? एक कलीसिया के प्रति क्या है? हम एक कलीसिया के प्रति समर्पित। भाई जैसे एक मंदिर की ईंटें होती हैं, जैसे एक झुंड के अंदर भेड़ होती है, वैसे जैसे एक दाखलता में टहनियां होती हैं, वैसे ही इसे क्या कहते हैं, कुरिन्थ में बता रखा है कि भी एक कलीसिया है। सब अलग अलग है, लेकिन सब मिलकर क्या है? एक। और जब सब मिलकर एक कलीसिया है, तो उनका क्या है? एक कलीसिया के प्रति उनको क्या रहना है? एक कलीसिया के प्रति समर्पित रहना है। एक कलीसिया के प्रति समर्पण रहने का मतलब क्या है? एक कलीसिया के प्रति समर्पण रहने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि उस कलीसिया के प्रति मेरी क्या है? जिम्मेदारी है। समर्पित रहने का मतलब कि भाई मैं इस कलीसिया में तन से, मन से, हर प्रकार से इस कलीसिया को अपनी क्या दूंगा? सेवा दूंगा। अगर मेरे अंदर कोई वरदान है, कोई स्किल है, तो भाई इस कलीसिया के अंदर रहते हुए मैं इसको क्या करूंगा? इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझे इस कलीसिया के अंदर अगुवाई बन के अंदर अगर नहीं रखा गया, जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई कलीसिया की टीम के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब नहीं, मैं तो कलीसिया की टीम के अंदर नहीं हूं, मैं तो कुछ करूंगा नहीं, ये नहीं है। अगर कलीसिया की टीम के अंदर कोई नहीं भी है और कलीसिया का सदस्य है, अगर वो कोई कुछ काम भी देखता है, हाँ फलाना देखो भी टॉयलेट गंदा है, या फिर देखो भी क्या कहते हैं उधर कुछ गंदा है, कारपेट वो करना है या ऑफरिंग लेना है, कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी काम दिख रहा है, अगर कोई कलीसिया को अपना परिवार समझता है, अपना घर समझता है, अगर वो उस कलीसिया के प्रति समर्पित है, तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है, उसको पादरी को बोलने की जरूरत नहीं है, भैया जरा प्लीज ये वाला काम कर लेना, आप प्लीज ये वाला कर लेना, ये कर लेना, नहीं, इसको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि ये कलीसिया मेरा घर है, ये कलीसिया मेरा परिवार है, और मैं इस कलीसिया के प्रति समर्पित हूं। समर्पित हर प्रकार से मैं इस कलीसिया के प्रति समर्पित हूं। मतलब जब समर्पण की बात आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि बाइबल की सही विश्वास को मैं समझता हूं। बाइबल के सही विश्वास को मैं क्या करता हूं? सही विश्वास को। और हमारी जो कलीसिया है, दिल्ली बाइबल फेलोशिप जो कलीसिया है, ये वचन की सही शिक्षा देने को लेकर मानी जाती है। सही दिल्ली के अंदर, एनसीआर के अंदर जब कोई जानता है डीपीएफ को, तो वो जानता है कि सही शिक्षा देने को लेकर एक कलीसिया मानी जाती है। मतलब ब्लैक है तो ब्लैक है, व्हाइट है तो व्हाइट है, मिक्स नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। परमेश्वर की शिक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं है, कोई समझौता नहीं है। अगर जहां पर बोला गया प्रभु का वचन में, अगर देखें हम दिल्ली के अंदर रहते हैं, और दिल्ली क्या है? भारत की कैपिटल है, और यहाँ पर बहुत सारी कलीसिया है, बहुत सारी कलीसिया है। आप साउथ एक्स में चले जाएं, यहाँ पर शैतान का चर्च है, चर्च बोला जा रहा है शैतान का चर्च। यहाँ पर वसंत कुंज में चले जाए, वहां पर है। आप यहाँ सरिता विहार की तरफ चले जाएं, ओनली जीसस वालों का चर्च है ना। सीपी की तरफ कहीं चले जाएं, तो वहां पर भाई ओनली होली स्पिरिट वालों का है।
पवित्र आत्मा को सिर्फ मानने वालों का है। ठीक है, अगर आप भाई क्या कहते हैं ये कल ईस्ट दिल्ली की तरफ चले जाएं तो ओनली फादर को मानने वाले हैं, बहुत सारे चर्च हैं। कुछ चर्च ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, बोलते भाई यीशु मसीह के पास में आओ और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया होने लग जाएगा, सब अच्छा होगा। क्या यीशु ने ये वायदा किया है? बाइबल के अंदर कहीं वायदा नहीं किया यीशु मसीह ने कि तुम मेरे पास आओ और तुम्हारे साथ में बढ़िया बढ़िया हो, लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे, लोग तुम्हारा वही आदर करेंगे, मेरा भी आदर किया है और तुम्हारा भी आदर करेंगे। क्या यीशु ने ये बोला? यीशु ने क्या बोला? अपना क्रूस लाके पीछे चलना है। दुनिया ने मुझे ग्रहण नहीं करा, तुम्हें भी ग्रहण नहीं करेंगे। दुनिया ने मेरा अपमान किया, तुम्हारा भी अपमान करेंगे। यीशु मसीह बोल रहे हैं, बाइबल के अंदर एकदम साफ है। देखो यीशु मसीह दुनिया में आए क्यों हैं? क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं? उनका मेन जो मकसद है दुनिया में चंगाई देना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, चंगाई देना नहीं है। यीशु मसीह के पीछे इतने सारे लोग आए, भीड़ की भीड़ आई, चंगाई मिली, और मुश्किल से एक व्यक्ति आया था, 10 में से एक व्यक्ति आया था प्रभु का धन्यवाद करने कि हाँ कि अभी प्रभु तूने मुझे चंगाई दे दी। फिर उसमें भी ये नहीं पता कि उसका उद्धार हुआ है नहीं हुआ है। उद्धार कब हुआ है? लोगों का जीवन कब बदला है? चंगाई के द्वारा ना, बल्कि जब यीशु मसीह ने प्रचार किया है। एक टाइम पर यीशु मसीह ने चंगाई देना बंद कर दिया था। यीशु मसीह का ज्यादा जो ध्यान था वो शिक्षा पर था, पर अपनी स्वर्ग की शिक्षा पर, अनंत जीवन की शिक्षा पर था। तो यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए? यीशु मसीह दुनिया में वो जो पाप के कारण जो नर्क जाने का रास्ता जो खुल गया था, उस नर्क के रास्ते को अपने चुने हुए लोगों के लिए भाई बंद करने के लिए आए थे। स्वर्ग की तरफ जाने के लिए उन्होंने रास्ता बनाने के लिए वो आए थे। पापों की क्षमा देने के लिए वो आए थे। वो अनंत जीवन देने के लिए आए थे। वो हमारे अपनी कलीसिया के लिए बलिदान होने के लिए वो आए थे, ताकि परमेश्वर के लोगों के अंदर वो अनंत आशा रहे। उसके लिए यीशु मसीह आए थे। मुख्य उद्देश्य यही था कि उसके लोग उद्धार पाए, उसके लोग अनंत जीवन पाए। क्या हम इस बात को समझते हैं? यीशु मसीह चंगाई देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम मानते हैं यीशु मसीह चंगाई देते हैं, लेकिन मुख्य जो बात है वो ये नहीं कि यीशु मसीह चंगाई देते हैं। मुख्य ये बात है कि यीशु मसीह उद्धार देते हैं, अनंत जीवन देते हैं। और यही बात है कि यदि हम इस कलीसिया के प्रति समर्पित हैं तो इस बात को समझेंगे कि भाई बाइबल की सही शिक्षा क्या है। बाइबल की सही शिक्षा क्या है? बाइबल की सही शिक्षा क्या है? हम किसी एक कलीसिया में ही समर्पित रहेंगे। हम 3-4 कलीसिया के अंदर नहीं जाएंगे। हम इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं और सब जगह जा रहे हैं, नहीं, ये नहीं चलेगा। जैसे हमारी कलीसिया में मनीषा बहन है। मनीषा बहन हमारी स्टेट की है नहीं। यहाँ पर बहन को प्रभु ने गवर्नमेंट जॉब दी, अभी यहाँ पर आई है बहन। अभी जो मनीषा बहन है हमारी यहाँ की कलीसिया के प्रति समर्पित है पूरी तरीके से। लेकिन जब बहन का अगर ट्रांसफर हो गया, अपने ही स्टेट के अंदर हो गया, तो दोबारा बहन कहाँ जाने लग जाएंगी? उसी कलीसिया में जहां पर बहन का उद्धार हुआ है। लेकिन जब तक बहन दिल्ली में है, अगर दिल्ली से कहीं और मुंबई में उनका ट्रांसफर हो गया, कहीं और ट्रांसफर हो गया, तो वहां पर वो सबसे पहले क्या देखेंगी? कौन सी कलीसिया को देखेंगी? बाइबल आधारित कलीसिया को देखेंगी। एक भाई मेरे को बता रहे थे, भैया भाई हमारे घर के पास में एक ऐसा चर्च है जो सही शिक्षा नहीं है, मैं वहां पर जा ही नहीं रहा हूं। क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि वहां शिक्षा ही ठीक नहीं है। जहां शिक्षा ठीक नहीं है वहां जाने का क्या कोई मतलब है? नहीं, ये नहीं है कि हाँ मैं मसीह हूं तो मैं मुझे कलीसिया जाना है। हाँ कलीसिया जाना है, लेकिन कैसी कलीसिया में जाना है? जो बाइबल आधारित सही शिक्षा को देती हो, बाइबल की सही शिक्षा देने वाली हो। और यही बात कलीसिया की जो सदस्यता है उसके महत्व में यही बात है कि यदि ये कलीसिया मेरा परिवार है तो इस कलीसिया, एक कलीसिया के प्रति मैं क्या करूंगा? तन मन धन से मैं समर्पित रहूंगा, अपने आप को निछावर कर दूंगा। कई लोग मेरे को बोलते हैं, कई लोग मेरे को बोला, भैया आप हमारे यहाँ पे प्रचार करने के लिए आ जाओ, तुम यहाँ करते हो वहां पर आ जा करो। नहीं, मैं एक कलीसिया के प्रति समर्पित हूं। मैं कलीसिया के प्रति समर्पित हूं, मैं यहीं पर ही हूं। मेरी पहली जिम्मेदारी यहां पर है। अगर यहां पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो फिर मैं
किसी और कलीसिया में जाकर मैं प्रचार, मैं भाई हफ्ते में, अब भाई क्या कहते हैं, महीने में, 2 महीने में मैं कर सकता हूं। तो कलीसिया की सदस्यता में महत्व में मसीह लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? किसी एक कलीसिया के प्रति क्या रहना, किसी एक कलीसिया के प्रति। पता क्या होगा, वो क्या दिखाता है? किसी एक कलीसिया के प्रति समर्पित का मतलब है उस परमेश्वर के दास के आप अगुवाई को मान रहे हैं। जब हम 2-3 कलीसिया में हम जाते हैं, जब कोई अगर 2-3 कलीसिया में जाते हैं तो क्या होता है, हम सबके अंदर है ना, हम सबके अंदर है। जैसा अगर हमें 2 ग्राउंड में क्रिकेट खेलने का मौका मिले तो हम कंपेयर करने लग जाएंगे। हाँ भी फलाना जो ग्राउंड बड़ा अच्छा था और ये वाला ग्राउंड क्या है, ये वाला अच्छा नहीं था। अगर हम 2-3 कलीसियाओं में अगर कोई जाने वाला है तो क्या करेगा, वो करेगा, क्या कहते हैं, तुलना करेगा। और ये वाली कलीसिया ये है और ये वाली कलीसिया ऐसी है, इस कलीसिया के अंदर ये होता है और उस कलीसिया के अंदर ये नहीं होता है। अगर वहां पर कलीसिया के अगुवे ना, क्योंकि देखो अभी हम एक डॉक्टर मार्क डेवर का 9 मार्क्स ऑफ हेल्दी बुक को हम देख रहे हैं। अभी ब्रेक दे रखा है लेकिन हम दोबारा शुरू करेंगे, जिसमें एक विषय है अनुशासन। अभी वो देखा नहीं है, अभी क्या कहते हैं भाई, कलीसिया के अंदर अनुशासन भी होता है। जैसे घर के अंदर एक अनुशासन होता है, होता नहीं होता है ना। हम जैसे बच्चों को मना करते, ये मत करो, वो मत करो, करते नहीं करते है ना। कुछ गलत होता तो उसके लिए वो करते, अनुशासन लेकर आते। तो कलीसिया के अंदर भी एक अनुशासन होता है। यहां पर क्या हो रहा है, पौलुस क्या बोल रहा है, भाई फलाना व्यक्ति को क्या कर, कलीसिया में आने से मना कर। क्यों मना कर? क्योंकि उसने संगीन पाप कर दिया। बहुमत के साथ उसको बैठाकर उसके साथ बात करो। अगर वो पश्चाताप करता है, पश्चाताप कर रहा है, उसको वरन वो वापस आने के लिए भी बोल रहे हैं। पौलुस ये भी बोल रहा है वापस आने के लिए, अगर वो पश्चाताप कर रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या ये सवाल है, क्या हम कलीसिया के महत्व को समझते हैं? क्या हम एक कलीसिया के प्रति समर्पित हैं? क्या हम एक ही कलीसिया में जा रहे हैं? क्या हम इस बात को अंतर करते हैं कि हाँ ये बाइबल आधारित कलीसिया है और ये बाइबल आधारित कलीसिया? दिल्ली में बहुत सारी, इंग्लिश में कहते हैं प्रॉस्पेरिटी टीचिंग। इस समय में सबसे भयानक जो टीचिंग इस समय में चल रही है वो है प्रॉस्पेरिटी टीचिंग। प्रॉस्पेरिटी टीचिंग मतलब एक ऐसे लगा लो जैसे लकड़ी के अंदर क्या लग जाती है, दीमक लग जाती है। मतलब उसका प्रॉस्पेरिटी टीचिंग का मतलब क्या है कि यीशु मसीह के पास में आओ और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, लाइफ में बहुत बढ़िया सरकारी नौकरी लग जाएगी, पत्नी नहीं है तो पत्नी आ जाएगी, भाई कोई शराब पीने वाला तो उसकी शराब छूट जाएगी, घर के अंदर सबको जो शांति आने लग जाएगी, सब बढ़िया बढ़िया होने लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बढ़िया बढ़िया कब होगा? अगर हमारा उद्धार हो गया है, अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गए हैं, तो बढ़िया बढ़िया कब होगा? और जब हम उसके सामने प्रार्थना करेंगे, जो उसके साथ में हमारा रिश्ता अच्छा होगा और जो उसके वचन को पढ़कर अपने जीवन में हम लागू करेंगे, जो उसके वचन के गहरे मतलब को समझेंगे, उसके संदर्भ को समझेंगे, तब बढ़िया बढ़िया हमारे जीवन में आप देखेंगे होता चला जाएगा। फिर हम संसार की जरूरतों की तरफ ध्यान नहीं होगा, संसार की बातों की तरफ ध्यान नहीं होगा, हमारा पूरा फोकस यीशु मसीह की तरफ होगा। कैसे मैं यीशु को अपने जीवन से महिमा दूं? कैसे? कोई बता रहा था, यीशु मसीह ने बोला 6वें अध्याय में, तुम्हारा एक भी बाल सफेद नहीं होने पाए, ऐसे करके यीशु मसीह ने बोला ना। कैसे बोला? 6वें अध्याय में जल्दी से निकाले, एक वचन है, मत्ती 6वां अध्याय, और वहां पर यीशु मसीह बोलते हैं, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? फिर इसके पर अगर हम देखें, से इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे और क्या प्राण भोजन से और क्या वस्त्र से बढ़कर। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे मूल्य नहीं हो?
फिर यहाँ पर वही पक्षियों का उदाहरण देता है, फिर बोलता है इसलिए जब प्रभु मैदान की घास को जो आज जो कल झोंक दी जाएगी और वस्त्र पहनाता है, तो क्या अल्पविश्वासी हुए तुमको बढ़कर ना देगा? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में लगे रहते हैं। कई लोग वचन को लिटरली ले जाते हैं। लिटरली मतलब जो जैसा लिखा है उसको एज इट इज ले जाते हैं, उसके संदर्भ को नहीं समझते। कई कलीसियाएं हमारे आसपास में ऐसी हैं, कई कलीसियाएं हमारे आसपास में ऐसी हैं। तो ये बात को हम सोचें, अपने आप से विचार करें, क्या हम एक मसीह होते हुए क्या सदस्यता की महत्व को हम समझते हैं? क्या हम एक कलीसिया के प्रति हम समर्पित हैं? क्या हम बाइबल की सही विश्वास को समझते हैं? हाँ, ये सही विश्वास है और ये सही विश्वास नहीं है। क्या हम सेवा के लिए तैयार रहते हैं? हमें कोई भी सेवा कर दी जाए, क्या हम तैयार रहते हैं? क्या अगर अभी बोला जाए बॉबी भाई जरा टॉयलेट साफ कर दो, भाई टॉयलेट बड़ा गंदा हो रहा है, क्या बॉबी भाई तैयार होंगे? उनको बोलने की जरूरत नहीं, वो तैयार रहते हैं टॉयलेट को साफ करने के लिए, बोलने की जरूरत नहीं है। और एक जो बात है जिसको लेकर मैं सच में मैं बोलना नहीं चाहता हूं, और वो है भाई परमेश्वर का दान देना, जिसको लेकर लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, मैं प्रचार करना नहीं चाहता हूं। और आपने देखा होगा 10 साल के अंदर हमने इस बारे में कभी प्रचार, हमने बहुत ही रेयर इसके बारे में प्रचार किया है। लेकिन प्रचार कब करना होता है? जब कलीसिया के लोग, जो कलीसिया के सदस्य हैं, जो परमेश्वर का जो तन मन और धन वाला भाव भूल जाते हैं, धन से सेवा नहीं करते हैं। लोग एकदम से वो हो जाते हैं, भाई क्या कहते हैं, भाई क्यों पादरी मेरे से बोल रहे हैं, क्यों पादरी मेरे को भाई देने के बारे में सिखा रहे हैं, क्यों कलीसिया के बारे में सिखा रहे हैं? अगर हम नहीं सिखाएंगे, पर कलीसिया के अगर अगुआ नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा? क्योंकि ये परमेश्वर का भाव है और प्रभु के लोगों को देना है। और देने से क्या है, हम क्या कर रहे हैं? हम एक सच्चे मसीह होने के हम क्या कर रहे हैं? अपने दायित्व को निभा रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को सोचें, जो यीशु जिसने हमको एक कलीसिया बनाया, जो यीशु चाहता है कि हम सही शिक्षा पर चलें, जो यीशु चाहता है कि हम एक कलीसिया के प्रति समर्पित रहें, जो यीशु मसीह चाहता है कि हम सही शिक्षा को समझें, वही यीशु चाहता है कि हम इस बात को समझें कि भी हम सही दिशा में हैं या नहीं, क्या हम एक कलीसिया के प्रति समर्पित हैं या नहीं है। तो क्यों उसके सम्मुख जाएं?